Good morning, students. Open your science textbook. Now we will continue our lesson that is the sky. In the sky, okay? हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? सन के बारे में देखा था, okay? The sun is a huge ball of fire. It is very far from us. वो बहुत दूर होता है हमसे और सन राइज कहाँ पे होता है? ईस्ट दिशा में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है और वेस्ट में वो सनसेट होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी द मून विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्काई बट एट द नाइट टाइम। वो हमें कब दिखता है? एट द नाइट टाइम, ओके। सी पेज नंबर 53, द मून। वी सी द मून इन द नाइट स्काई। हमें कौन से स्काई में दिखता है? रात के आकाश में दिखता है, रात के टाइम। इट इज नॉट हॉट एंड बिग लाइक द सन। वो हॉट नहीं होता है और बड़ा भी नहीं होता है सन के जैसा। इट इज राउंड इन शेप बट इट्स शेप कीप्स चेंजिंग एवरी नाइट। हर रात को उसका जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है वो चेंज होता जाता है। किसका? मून का, ठीक है। आप रोज रात को मून देखो स्काई में, आपको रोज उसका आकार कम कम या ज्यादा होता दिखेगा, ठीक है। Sometimes it look like a silver ball, but sometimes we can only see a part of it. देखो, कभी कभी हमें ऐसा पूरा सिल्वर बॉल की जैसा दिखता है और कभी कभी इसका पार्ट दिखता है, मतलब छोटा, ठीक है। मीन्स वो कम कम होता जाता है। पूरा कम हो गया तो फिर उसका फिर से बड़ा बड़ा होता जाता है। मीन्स इट चेंजेस एवरी नाइट, ओके। एंड समटाइम्स वी कैनॉट सी द मून एट ऑल। और कभी कभी हम उसे देखते भी नहीं है। देखो, पूर्णिमा जब होती है, पूर्णिमा तो पूरा ऐसा दिखता है, ठीक है, मून। और जब अमावस्या होती है तब मून नहीं रहता है, ठीक है। अमावस्या के दूसरे दिन से ऐसा बारीक दिखने लगता है, ठीक है। ऑन समटाइम्स वी कैनॉट सी द मून एट ऑल। द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून हैव डिफरेंट नेम्स। अलग अलग शेप्स होते हैं ना मून के, तो उसके नेम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी, लुक एट द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट देयर नेम्स। तो हमें मून के शेप्स देखने हैं। फुल मून जो पूरा होता है बॉल की तरह, उसे कहते हैं फुल मून, ठीक है। FULLMOON, फुल मून। उसके बाद जो हाफ होता है, जो कम कम होता जाता है, उसे कहते हैं हाफ मून, HALFMOON, हाफ मून। और जब मून दिखाई नहीं देता या फिर बहुत ही बारीक दिखाई देता है, उसे कहते हैं नो मून या फिर न्यू मून, ठीक है। NEW, न्यू मून, या फिर NO, नो, MOON, नो मून, ठीक है। Do you understand the shapes of the moon? Full moon, half moon and no moon, ठीक है। We will see here science in context. The sun is one of the largest objects in the entire solar system. Solar system में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सन। It is so large that the earth could fit inside it many times. देखो, अर्थ, हमारी पृथ्वी जैसी बहुत सारी पृथ्वियां सन में बैठ सकती है, ठीक है। इतना बड़ा सन होता है। और पृथ्वी भी कितनी बड़ी है पता है ना हमें? पूरा जो विश्व है इस पृथ्वी पर समाया हुआ है। तो ये पूरी पृथ्वी भी, ऐसी पृथ्वियां, बहुत सारी पृथ्वियां बैठेंगी, इतना बड़ा सन होता है। तो गेस करो कि कितना बड़ा सन होगा, ठीक है ना। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। रॉकेट और एस्ट्रोनॉट के बारे में आपको पता है? एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। पीपल हैव ट्रेवल्ड इन रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट टू गो टू द मून और द स्पेस। देखो, आपको पता है ना, कोई मून पर गया है, कोई आकाश में गया है। हाँ, ट्रैवल का मतलब है वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस प्लेस से उस प्लेस जाना। इट इज कॉल्ड एज अ ट्रैवलिंग, ठीक है। पीपल हु ट्रैवल इन स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। Astronauts. You have to learn the spelling ASTRONAUTS, astronauts. People who travel in space are called astronauts. ठीक है। Page number 54. The stars. We are also seeing star in the sky. ठीक है, but at the night time also. The stars twinkle only at night. But stars हमें कब दिखते हैं? Only at night time. We see billions of stars इन द स्काई। बहुत सारे स्टार्स हम देखते हैं जो हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना। वी कैनॉट काउंट देम, वी कैनॉट काउंट देम, वी कैनॉट सी देम एट अ डे टाइम। डे टाइम भी हमें वो दिखाई नहीं देते। तो आप
पूछेंगे मुझे कि वो डे के टाइम कहाँ चले जाते हैं, वो डे के टाइम भी स्काई में ही रहते, बट सन का जो प्रकाश होता है इतना बड़ा होता है कि स्टार्स का जो प्रकाश है वो कम पड़ जाता है, तो स्टार के प्रकाश जो है मीन सन के प्रकाश में वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज बट दे लुक लाइक टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट। बहुत बड़ी साइज होती है इनकी, बट हमसे बहुत दूर होते हैं ना, इसीलिए हमें दूर की जो चीज है वो छोटी दिखाई देती है, इसीलिए वो टाइनी डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो क्यों छोटे दिखाई देते हैं? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो बहुत 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 ही हमसे दूर होते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज द सन। अर्थ से सबसे नजदीक जो स्टार है वो है सन। ओके, सूरज जो हमारी पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है, बट इतना भी नजदीक नहीं है, लेकिन स्टार्स से बहुत। और सन भी एक क्या है? स्टार, द बिगेस्ट स्टार। ठीक है, आई लर्न व्हाट वी लर्न। ट्विंकल का मीनिंग दिया है इधर, देखो, टू शाइन। द स्पेस अबोव द अर्थ इज कॉल्ड द स्काई। व्हाट इज मीन बाय स्काई? The space above the earth is called the sky. The sun rises in the east and sets in the west. कौन सी दिशा में वो राइज होता है? ईस्ट में, और सेट कौन सी दिशा में होता है? वेस्ट में। We see the moon in the night sky. People who travel in space are called astronauts. The stars twinkle only at night. Okay? Do you understand the lesson? Okay, now we will stop here.